एसपीएन9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 2 से या 3 नवंबर को यहाँ गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसका इंतजार यहाँ तमाम पार्टियों को है। और आपको ये भी बता दें कि गुजरात में यहाँ तमाम पार्टियाँ पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस की तरफ से अभी तक एक भी चेहरा गुजरात की ज़मीन पर नहीं नजर आ रहा है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस की जीत दूर नहीं है, अगर मेहनत करे तो बहुत अच्छे तरीके से जीत सकती है। ज़्यादा अंतर नहीं था 2017 के चुनावों में। मैं कह सकती हूँ कि 10 से 12 सीटों पर अगर कांग्रेस यहाँ हारी थी तो इस बार वो 10 से 12 सीटें कवर करने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस पता नहीं कौन सी रणनीति बना रही है। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार यहाँ कांग्रेस किस रणनीति को लेकर चल रही है कि गुजरात में अभी तक नहीं उतरी है। हालांकि मुझे लगता है कि 2 से 3 नवंबर को चुनाव आयोग यहाँ तारीखों का ऐलान कर देंगे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस चाहती क्या है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति किसी को समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं, जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों के सामने ये देखा जा रहा था कि सबसे बड़ी चुनौती है उनकी परिवारवाद का जो दाग लगा है वो कैसे खत्म होगा। हालांकि वो भी खत्म हो चुका है, अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है और खड़गे अध्यक्ष बन चुके हैं। अब इसके बाद चुनौती आती है कि 3 राज्यों के चुनाव वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि कोई उतरा ही नहीं है, कोई चेहरा उनके पास ऐसा है ही नहीं जिसको वो उतार सकें। नए नए चेहरे थे उनके स्टार प्रचारक के रूप में, वो नहीं उतार पाए। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या वही हालत होगी जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। खड़गे अध्यक्ष बन चुके हैं, अध्यक्ष बनने के बाद भी आप ये देख लीजिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो गुजरात में वहां पर जा सके और ये दावा पेश कर सके कि मेरे चेहरा ही काफ़ी है मजबूत विपक्ष के तौर पर। क्योंकि आपने अभी कहा कि दूसरे नंबर की पार्टी भी है और सी वोटर्स का ओपिनियन पोल भी आया था कि अभी भी देखा जाए अगर वो दमखम के साथ उतर जाए तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है अभी। गुजरात में तारीखों का ऐलान नवंबर में हो सकता है, हिमाचल प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो भी गया है। लेकिन यहाँ पर ये चुनौती सामने आ रही, रणनीतियाँ ये सामने आ रही कि चुनौती तो ये है कि आपके पास चेहरा कौन होगा और रणनीति ये कि आपके पास मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे आपके पास है नहीं लड़ने को। देखो, वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, बीजेपी अपनी गुजरात मॉडल की बात कर रही है और ओवैसी भी उतर चुकी है गुजरात में, वो अपनी हैदराबाद मॉडल की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या है दिखाने के लिए? और अगर वहीं पर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई महिला चेहरा अगर वहाँ पर जाता है तो काफ़ी अच्छा वो वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला चेहरा का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि महिला वोट बैंक वो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर कोई महिला चेहरा भी सामने नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि खड़गे को स्वयं उतर जाएं कुछ ऐसे मुद्दों के साथ कि कुछ हासिल हो सके, आप आदिवासी को वोट अपने साथ ले सकें, तमाम तरीके से वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर खड़गे को कहा गया है कि ऋतिक का कहना है कि शायद देखिए नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शायद यहाँ ताकत झोंकने के लिए गुजरात में भविष्य में आ सकते हैं। हालांकि 29 अक्टूबर यानी कि कल वो यहाँ आदिवासी समाज से मिलने पहुंचे थे और यहाँ उनसे वार्तालाप करते नजर आए। महिला चेहरे की यहाँ पर ऋतिक ने बात करी है। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी उतर गई थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, वहां पर भी उन्होंने उतरने में देरी करी थी। हालांकि मेहनत पूरी करी थी प्रियंका गांधी ने, पूरी ताकत वहां झोंक दी थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात में ताकत झोंक रहे हैं, मैं कह सकती हूं कि प्रियंका गांधी ने अकेले ने उससे डबल मेहनत उत्तर प्रदेश में लगा दी थी। लेकिन उन्होंने वही गलती करी थी जो गलती आज गुजरात में कर रहे हैं, देर से उतरना। अगर आप यहाँ गुजरात को किसी भी राज्य के आप उठा लीजिए, चुनाव के 10 दिन बच गए हैं और आप 10 दिन पहले वहां जाकर उतर रहे हैं, जमीनी मुद्दों पर काम कर रहे हैं, तो जनता इतनी पागल नहीं है कि अगर आप जनता के बीच में 10 दिन पहले उतरेंगे तो जनता आप पर भरोसा कर लेगी। ये एक सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये गलती दोबारा से कर रही बात यहाँ महिला चेहरे की, तो देखिए गुजरात में महिला चेहरा कौन हो सकता है? क्या वो प्रियंका गांधी होंगी या फिर कोई और चेहरा, नया चेहरा होगा जिस चेहरे को किसी ने नहीं देखा होगा? क्या कहना ऋतिक आपको इस बारे में? देखो, मैं ये कहूँगा, अपने महिला चेहरा के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम लिया। प्रियंका गांधी देखो पार्टी की एक कट्टर नेता है और दूसरी बात देखिए एक बड़ी नेता के रूप में वो सामने आती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था उत्तर प्रदेश में कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। इस तरीके से उन्होंने एक अपना मुद्दा सामने रखा लड़कियों को और बेटियों को लुभाने का, लेकिन कुछ उसका फायदा खास नहीं मिला। अगर कहा जा सकता है कि वो कुछ मुद्दों के साथ अगर गुजरात में उतर सकती है, लेकिन सीएम फेस की बात मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक जो चेहरा है, वो छवि जो दिखती है इंदिरा गांधी की, वो प्रियंका गांधी में दिखती है। तो यहाँ पर ये सवाल
उठता है कि प्रियंका गांधी का जो चेहरा है वो पीएम चेहरा है, ना कि सीएम चेहरा। तो यहाँ पर अगर वो गुजरात में उतर जाती हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनके पास मुद्दे क्या होंगे। अगर मुद्दे उनके सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिन पर वो साबित उतर सकती हैं वहाँ पर, तो जनता शायद उनको प्यार दे सके वहाँ पर सीएम चेहरा के फेस पर। लेकिन ये बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का सीएम चेहरा गुजरात के लिए होंगी। देखिए, बिल्कुल ये साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो शायद उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी ने सीएम चेहरा कोई घोषित नहीं किया था। और जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप ही हैं उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा, तो प्रियंका गांधी ने ये कहा था मेरे अलावा आपको कोई और नजर आता है। तो उन्होंने यहाँ साफ संकेत दे दिए थे। लेकिन यहाँ अगर गुजरात की मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में ताकत झोंक रही हैं। और जहाँ तक उम्मीद है तो शायद यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी तैयारी करती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, प्रियंका गांधी प्रचार के लिए आ सकती है, प्रसार के लिए आ सकती है, लेकिन सीएम चेहरा होगा या नहीं ये कहना अभी सही नहीं होगा। इसी बीच मैं ऋतिक से एक सवाल और लेना चाहूंगी कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार को आप देखते हैं ऋतिक? अब देखिए, ये सवाल बहुत दिलचस्प सवाल है और आप ये समझिए कि हर राज्य की अगर बात करें तो हर एक राज्य की यही दशा है कि सिर्फ दो पार्टी के बीच मुकाबला होता है। उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी, आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दिख रही है, लेकिन हो सकते हैं आम आदमी पार्टी आगे आ जाए। आप पंजाब चले जाइए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो कहीं भी जाइए आप तो एक तरफा चुनाव हो जाता है कि दो पार्टियों के बीच। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो कांग्रेस की हालत है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ लड़ाई होने वाली है। हालांकि आपने जिक्र मैं कई बार करता रहता हूं, हमारे साथ आप भी जिक्र करती रहती कि वहां पर कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था। 48 और 41 का परसेंटेज का था कि मतलब 41% वोटिंग जो कांग्रेस के पक्ष में थी और 48% जो 11 सीट का 11 सीट का अंतर था। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जो अंतर दिखने वाला वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिखा, क्योंकि कांग्रेस अभी तक उतरी नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से वहां पर उतरी हुई है। स्टार प्रचारक के तौर पर स्वयं केजरीवाल जा रहे हैं, भगवंत मान जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जा रहा है, राघव चड्ढा जा रहा है। तो तमाम बड़े नेता वहां पर अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं, मुद्दों से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात का जो मुकाबला मुझे नजर आ रहा है मेरी नज़रों में, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ही मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस अभी भी वक्त है उनके पास, अगर अभी उतर जाती है तो शायद आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। इसी बीच आपको एक अपडेट और बता दें कि कल गुजरात में अरविंद केजरीवाल दौरे पर थे, लेकिन जिस तरफ से उनका काफिला निकला, उनके काफिले के सामने तमाम विपक्ष ने यहाँ काले झंडे लहराए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से उन्होंने एक इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे लगता है कि विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया होगा। अरविंद केजरीवाल ने जब देखा कि यहाँ उनके काफिले के सामने काले झंडे और नारेबाजी की जा रही है उनके खिलाफ, तब उन्होंने एक बात कही अपनी जनसभा में कि आज जो मेरे खिलाफ यहाँ काले झंडे लहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको मैं एक बात कहता हूँ, आपके घर में अगर कोई बीमार होगा तो उसका इलाज मैं करवाऊंगा, आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मैं दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार मैं दिलवाऊंगा, और मैं इस हद तक आपके लिए काम करूंगा कि एक दिन आप खुश होकर आपके आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको मजबूर कर दूंगा। मतलब ये बात कह के ना मुझे लगता है कि गुजरात की जनता में कुछ प्रतिशत तो अरविंद केजरीवाल उतर ही गए होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात कहना, वो भी विनम्रता के साथ, एक ये बहुत बड़ी बात है। अब यही देखना हो कि गुजरात में आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या करती है, कांग्रेस उतरने के बाद क्या करती है, और बीजेपी तो कर ही रही है 27 सालों से। ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।